Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do a maths trick जिससे आप एजेस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व कर सकते हैं, जो आयु के जो प्रॉब्लम होते हैं। जैसे मैथ्स में कई बार दिया होता है कि बेटे की आयु इतनी है और पिता की आयु इतनी है, तो आज हम करेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे इनकी सॉल्यूशन जो है वो निकालते हैं। तो कुछ ट्रिक्स हम इसके बताएंगे आपको सो दैट आप इसको ईजीली जो है निकाल सकें। तो सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो देख लेते हैं। इसमें कुछ रेशियो के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको रेशियो दिया होता है, कुछ में आपको दोनों की एजेस का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके वो दिया होगा, या फिर सम भी दिया जा सकता है यानी कि उनको ऐड करके इतना आ रहा है। कुछ पास्ट एज या प्रेजेंट एज के रेशियो भी हो सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सारे टाइप्स के प्रॉब्लम आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हम कैसे निकालते हैं। अगर करंट एज हमें एक्स दे रखी है, अगर करंट एज एक्स है, अगर हम किसी भी चीज़ की करंट एज को, किसी की भी करंट एज को एक्स ईयर्स मान रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि एन ईयर्स लेटर उसकी एज क्या होगी, तो ये कॉमन रखते हैं हम सब के लिए। एन ईयर्स लेटर उसकी एज जो होगी वो x प्लस एन हो जाएगी, और n ईयर्स बिफोर अगर हम निकालते हैं या अगो निकालते हैं तो हमारी x माइनस एन हो जाएगी। ओके, n ईयर्स लेटर x प्लस एन, n ईयर्स अगो x माइनस एन। और अगर हम कहें n टाइम्स एज, n टाइम्स एज करना है अगर आपको, तो वो n इंटू एक्स हो जाएगी, n एक्स हो जाएगी। ओके, अगर रेशियो दे रखी है आपको a और b की, a और b की एजेस इन अ रेशियो ऑफ ए बी दिया हुआ है, a इज टू b, तो आपकी एजेस हो जाएंगी, आप एजेस लोगे a x एंड b x। ओके, और अगर 1/n करना है एज का, तो फिर आपका हो जाएगा x एज है तो इसका 1/n हो जाएगा x/n। चलिए, ये कुछ हमने सीख लिया। अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर हमारा टाइप 1 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 1 यानी कि टाइप 1 कर लेते हैं कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज। ओके, अगर मैं क्वेश्चन में कहूँ कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, कोई भी नाम ले लो आप, सपोज अमन एंड राज। Aman and Raj is suppose 9:4. Aman and Raj is 9:4, and sum of their present ages, and sum दिया हो अगर आपको, and sum of present ages is 52, then आपको find करनी है present age of सपोज अमन, ओके, या राज, या हम दोनों की भी प्रेजेंट एज इसके अंदर निकाल सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे हमने कहा कि अगर रेशियो होता है तो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी हो जाएगी, ऑफ अमन हो जाएगी 9x। ओके, क्योंकि अमन का रेशियो जो भी नंबर पहले दिया हुआ है रेशियो में और अमन का नाम पहले लिखा हो, तो पहला वाला नंबर जो होता है वो अमन के लिए होता है। तो 9 जो है वो अमन के लिए है, और राज का नाम बाद में लिखा है और बाद में नंबर 4 है, तो फिर जो 4 नंबर है वो राज के लिए है। ओके, तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ अमन लिख ली, प्रेजेंट एज ऑफ राज भी हम लिख सकते हैं, 4x ईयर्स हो जाएगी। अब आपको दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। तो अगर आप इन दोनों का सम निकालने की कोशिश करोगे तो 9x प्लस 4x आ जाता है सम, और ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज़ 52। तो हम यहाँ से इजीली इस क्वेश्चन को अब निकाल सकते हैं। 9 + 4 हमारा हो जाएगा 13x। ओके, 13x विल बी इक्वल टू, क्योंकि दोनों के पीछे x है तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं, 13x इज इक्वल टू 52। x यहाँ पर छोड़ के 13 इधर आएगा, 13 इधर आएगा तो यहाँ ये x से चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो 52 डिवाइड बाय 13 अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पर आंसर 52 डिवाइड बाय 13 आता है 4। ओके,
तो यहाँ हो गया हमारा 4। तो अब यहाँ पे देखना ज़रूरी कि यहाँ पे आपकी x की वैल्यू निकली है 4, ना कि किसी की एज निकली है। अभी आपको एज निकालनी है। अब आप ऊपर क्वेश्चन में देखोगे तो अमन की एज थी 9x, तो अमन की एज आप निकाल सकते हो 9 इंटू एक्स, यानी कि 9 इंटू, चूँकि x आपका 4 आ चुका है तो 9 इंटू 4, ओके 9 इंटू 4 आ जाएगा 9 4 32 ईयर्स। और राज की एज आ जाएगी आपकी 4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 16 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो ये आप कर सकते हो, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सॉरी 9 4 36 आएगा। तभी आप इसको ऐड करके भी देख सकते हो कि 36 और 16 जो है वो आपके ऐड हो करके 52 आ जाते हैं। सम आपका जो 52 दिया हुआ है वो आ जाएगा। इट मीन्स आपकी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर वो सही हैं। ओके, आप क्रॉस चेक भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसे उल्टा जा कर के उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 अगर हम लेके देखें तो क्वेश्चन 2 हम कर लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ एजेस हमें दिया हो, ओके, अगर रेशियो दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि वहाँ सम दिया हुआ था इसलिए हम ऐड कर रहे थे। अब प्रोडक्ट दिया होगा तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। लाइक अगर मैं कहूँ कि रेशियो ऑफ, इसी रेशियो ऑफ सपोज एजेस ऑफ अमन एंड राज ले लेते हैं। एजेस ऑफ अमन एंड राज इज़ 19:13। ओके, एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है उनकी एजेस का, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, and product of their ages is 22273 2223. Okay, then find the difference of age. Find difference in age of अमन एंड राज। ओके, अब डिफरेंस हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें दोनों की एजेस पता होंगी। तो यानी कि पहले स्टेप में हमें दोनों की एजेस निकालनी पड़ेंगी और सेकंड स्टेप में हम उसके अंदर इनके एजेस का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखें तो निकाल लेते हैं। लेट एज ऑफ अमन, लेट एज ऑफ अमन क्या लेने पड़ेगी हमें, यहाँ पे 19 है और अमन का नाम पहले है तो 19x हो जाएगी, और राज की हो जाएगी 13x। ओके, क्योंकि रेशियो में है तो यानी कि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमने x ले लिया तो 19x और 13x। अब प्रोडक्ट दिया हुआ है हमको, यानी कि 19x मल्टीप्लाइड बाय 13x। कितना दिया हुआ है प्रोडक्ट, हमें दिया हुआ है 22223 दिया हुआ है। ओके, तो 19x इंटू 13x। ओके, ये हमारा बन जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप 19 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 19 इंटू 13 आपका हो जाता है 247, और x इंटू एक्स करते हैं तो आ जाता है x का स्क्वायर। ओके, 22223। अब x का स्क्वायर हम यहाँ रखेंगे, छोड़ेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें x नहीं पता, बाकी नंबर्स को हम वहाँ ले जाएंगे। तो 22223 विल बी डिवाइडेड बाय 247। ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 9। तो यानी एक्स स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका x आ जाएगा 3, क्योंकि 9 का जो होता है वो वर्गमूल होता है 3, यानी कि 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आता है, इसलिए 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ पे 3। अब आप 19 इंटू 3 करके अमन की एज निकाल सकते हैं, और 13 इंटू 3 करके राज की एज निकाल सकते हैं, और फिर इनका डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। या आपके पास दूसरा तरीका भी है कि आप जो है इसका वैसे ही कर लेते हैं हम कि 19x माइनस 13x कितना हो जाता है, 6x हो जाता है। ओके,
इनका जो डिफरेंस है वो 6x हो जाता है, तो 6 को हम सीधा ही x हमारा आया है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 इज़ 18 ईयर्स आपका जो है इनका डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, दिस इज़ ऑल्सो अ राइट मेथड। इस तरह से निकाल के देखिए कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ओके, और आप एक इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक तरीके के क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसके अंदर कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस, अगर हम कहें कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, रेशियो में प्रेजेंट एज का दे रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड राज is 13:10, is 13:10, and after 2.5 years, after 2.5 years ले रही हूँ मैं कि 2.5 साल के बाद उनका रेशियो विल बी, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ऑफ देयर एजेस विल बी, रेशियो क्या हो जाएगा उनकी एज उस टाइम 32:25। प्रेजेंट एज का रेशियो है 13:10, और अगर 2.5 ईयर्स के बाद की एजेस देखूं तो उसका रेशियो है 32:25। देन यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज। ओके, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ, मैं कहूँ अमन या राज या किसी की भी, आप दोनों की प्रेजेंट एजेस निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन आप ले लेंगे, प्रेजेंट एज, ये आपका आंसर सोल्यूशन आ जाएगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अभी क्योंकि रेशियो में दे रखा है तो 13x आ जाएगा, और राज का जो है वो आपका 10x आ जाएगा। ओके, ये आपके प्रेजेंट एजेस के हो गए। ओके, अब हम निकालते हैं कि आफ्टर 2.5 ईयर्स, ओके, अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन एज हो जाएगी 13x में मैं जोड़ूंगी 2.5। ओके, इसी तरीके से आफ्टर 2.5 ईयर्स राज की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10x प्लस 2.5। सिंस हम 2.5 ईयर्स बाद की बात कर रहे हैं तो हम 2.5 जोड़ देंगे इसके अंदर। ओके, अब रेशियो में, अब क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब है 13x प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 10x प्लस 2.5, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है 32/25। ओके, 32:25 दिया हुआ है रेशियो, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे 32/25। अब यहाँ पर ये क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 जा करके 13x प्लस 2.5 से मल्टीप्लाई जाएगा। दोस्तों यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ये 25 जा करके पूरे ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, और उसके बाद 2.5 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x प्लस 2.5 से। अब जब यहाँ पर ब्रैकेट खुलेंगे, ओके, जब यहाँ पर ब्रैकेट खुलेंगे तो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, 25 इससे भी होगा और फिर इससे भी होगा, और बीच में साइन लगता है जो यहाँ पर लगा हुआ होता है। ओके, 13x को जब मैंने 25 से किया तो ये बन गया 325x प्लस 2.5 को जब आप 25 से करोगे तो आपका आता है 62.5। इसी तरह से 32 को जब आप 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 320x प्लस 32 इंटू 2.5 करोगे तो वो आता है आपका 80। ओके, ये नंबर हो गए। अब आप क्या करेंगे, x वाले एक साइड में कर लीजिए और नॉन नंबर्स एक साइड में कर लीजिए, तो ये हो गया 325x, ये पॉजिटिव नंबर है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 320x इज इक्वल टू 80, ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो ये हो जाएगा 62.5। ओके, अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ से सीधा सीधा 5x आ जाएगा, और 80 माइनस 62.5 करोगे वो आ जाएगा आपका 17.5। अब यहाँ से आप x निकाल सकते हो डिवाइड बाय 5 करके। अब 17.5 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाता है 3.5।
तो यहाँ पर आपका x आ चुका है 3.5। अब आप प्रेजेंट एज ऑफ अमन निकाल सकते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ अमन थी आपकी 13x, तो 13 इंटू 3.5 करेंगे हम। ओके, और आप दूसरे की भी निकाल सकते हो, प्रेजेंट एज ऑफ राज भी निकाल सकते हो। राज था 10 इंटू एक्स, सो इट विल बी 10 इंटू 3.5। ओके, 10 इंटू 3.5। तो यहाँ से आप जब तक इनकी प्रेजेंट एजेस नहीं निकाल लोगे, ओके, तब तक आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा। ये आप एक्स तक निकाल के छोड़ के क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि वो क्या पूछ रहा है एक्चुअली क्वेश्चन आपसे। ओके, तो दिस इज़ 13 इंटू 3.5 और ये हो जाएगा 10 इंटू 3.5। ओके, 13 इंटू 3.5 करेंगे तो 45.5, यानी कि उसकी जो एज है वो 45.5 है, और 10 इंटू ये 3 करोगे तो ये सीधा ही 35 आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी प्रेजेंट एजेस इनकी आ जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। इजी हैं, थोड़ा सा आपको इन क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और आपको निकालना क्या है। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, वील हैव वन मोर क्लास ऑन दिस। सो I hope this video was helpful for you. Thank you guys. If you have any questions or query, you can just put that in the comment box and ask me. Hope this was helpful to you, and thank you for watching. If you liked, then please share and subscribe the video. Thank you guys.